नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, अभी ईरान और इस्राएल के बीच युद्ध शुरू है और इस बीच ईरान में जो भी भारतीय विद्यार्थी अटके पड़े हैं उनको फिर एक बार भारत लाने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंधु नाम से एक मुहिम चलाई और उसमें से अभी विद्यार्थी ईरान से अलग अलग रास्तों से भारत में लाए जा रहे हैं। आर्मेनिया हो, दोहा हो, अज़रबैजान हो, अलग अलग देशों से वहाँ से उनको लाया जा रहा है क्योंकि ईरान की जो एयर स्पेस है वह अभी बंद है फ़िलहाल। तो उसके वजह से अलग अलग देशों में उनको लेके जाया जा रहा है और वहाँ से भारत में लाया जा रहा है। तो ये ऑपरेशन सिंधु अभी यशस्वी हो रहा है। इन सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से लाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल जो पहले 110 विद्यार्थी यहाँ पे आए उसमें से लगभग सभी विद्यार्थी जम्मू कश्मीर के हैं क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर विद्यार्थी ये ईरान को पसंद करते हैं कि वहाँ पे शिक्षा का जो एक पर्याय उनके लिए उपलब्ध है उसके लिए वो ईरान में जाते हैं। जो भी शिक्षा हो, चाहे वो मेडिकल की शिक्षा हो या अलग अलग और शाखाएं हो, तो वहाँ पे वो पसंद करते हैं। तो वहाँ से ज़्यादातर जो विद्यार्थी लाए गए वो जम्मू कश्मीर के हैं, तो उनको दिल्ली में लाया गया। उसके बाद दिल्ली से वो जम्मू कश्मीर चले गए। इसके बाद दिल्ली में जो उनके लिए व्यवस्था थी वो बसेस की व्यवस्था थी, जो बसेस की व्यवस्था जम्मू कश्मीर सरकार ने की थी। और उस बसेस के ऊपर ये विद्यार्थी खुश नहीं थे क्योंकि ये बसेस अच्छी तरह से मेंटेन की हुई नहीं थी, देखभाल नहीं की थी उनकी। तो अच्छी बसेस नहीं थी, जो कि एक डिलक्स बस आवश्यक होती है, उस तरह की ये बसेस नहीं थी। तो वो नाराज थे विद्यार्थी और उस तरह के वीडियो सामने आए। विद्यार्थी नाराज हुए कि हम लोग को ठीक तरह से बसेस की उपलब्ध क्यों नहीं की गई सरकार के माध्यम से। अभी इसके बारे में विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा। आपने देखा होगा कि जब यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ, अभी भी जारी है वो, लेकिन जब शुरुआती दिनों में ये युद्ध हुआ तभी वहां पे अटके हुए लगभग 20,000 विद्यार्थी और लोग वहां पे अटके हुए थे भारतीय, उनको यहाँ पे लाया गया और उसके लिए ऑपरेशन गंगा ये मुहिम चलाई गई। एयर इंडिया के विमान वहां पे जाते थे और वहां से उनको लेके आते थे। तभी उन सभी विद्यार्थियों को यूक्रेन से दूसरे देशों में, हंगेरी वगैरह देश में उनको लेके जाया गया और वहां से एयर इंडिया के विमान उनको भारत में लेके आया करते थे। तभी विपक्ष ने कितना बवाल किया था कि इससे पहले उनको लाना चाहिए था, उनके लिए व्यवस्था अच्छी नहीं हुई, बहुत सारे आरोप किए गए। लेकिन सही सलामत सभी विद्यार्थियों को यूक्रेन से यहां पे लाया गया। अभी ये भी विद्यार्थी लाए गए हैं, लेकिन ये जो उनकी तकलीफ है उसके बारे में अभी विपक्ष कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि शायद वो जम्मू कश्मीर की सरकार है, तो उसके बारे में विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है और वो इंडी अलायंस के सदस्य हैं, तो शायद चुप रहना बेहतर है। और वैसे भी सरकार व्यवस्था करती है, जम्मू कश्मीर की सरकार ने व्यवस्था नहीं की ऐसे नहीं, लेकिन वो शायद उसमें कुछ कमी होगी, वो बसेस अच्छी नहीं है। उन्होंने बाद में इसका जायजा लिया उमर अब्दुल्ला ने और अच्छी बसेस उपलब्ध हो इसकी कोशिश की और बाद में की गई होंगी, या आने वाले जो और विद्यार्थी होंगे उनके लिए अच्छी बसेस मिलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह से जब ऑपरेशन होता है कोई, तो तुरंत उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते, उसमें कुछ कमियां रहती है। क्योंकि ये जो हमला हुआ है अभी इसराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध शुरू है, इसमें ना ही वो विद्यार्थियों का दोष है ना ही भारत सरकार का दोष है। अभी युद्ध शुरू होने के बाद वहां पे जो विद्यार्थी अटके पड़े उनको लाना महत्वपूर्ण है, वो सुरक्षित लाना आवश्यक है। चाहे उसके लिए 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, चाहे कितने घंटे लगेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से जाकर उनको लेके आना है, ये महत्वपूर्ण है। तभी चुप रहना आवश्यक होता है, तभी आलोचना नहीं की जाती। आलोचना कब की जाती है? जब समझ लीजिए कि केंद्र सरकार ने कुछ व्यवस्था ही नहीं की, बहुत देर लगाई, तो कुछ हो सकता है, तो उस पर आलोचना की जा सकती है। लेकिन सरकार ने कोशिश करके सभी विद्यार्थियों को जैसे यूक्रेन से लाए वैसे ईरान से भी वो लेके आ रहे। विद्यार्थी भी कह रहे हैं कि सरकार ने हमारी बहुत मदद की, बहुत हेल्प की कि हम लोग यहां से ईरान से यहां तक आ गए, वहां पे बहुत हालात खराब हो चुके हैं। तो सरकार का ऐसे वक्त में आलोचना करने के बजाय उनको सपोर्ट करना,
जो भी वहां पे अटके पड़े हैं उनकी जानकारी सरकार के पास देना यह आवश्यक होता है, ना कि सरकार की आलोचना करते बैठना कि देखिए वहां पे विद्यार्थी अटके पड़े, सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह बोलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन ये तभी ऑपरेशन गंगा के वक्त किया गया। आज अभी ऑपरेशन सिंधु एक बार कर रहे हैं तो उसमें यही विद्यार्थी ईरान से लाए गए। कुछ तकलीफ निश्चित तौर पे हुई है क्योंकि आसान नहीं था, ईरान से सीधा कोई फ्लाइट नहीं था, दूसरे देश में लेके जाना पड़ा, वहां से बसेस के माध्यम से वहां पे गए, वहां पे हमारे फ्लाइट्स खड़े होंगे, वहां से वो उनको लाया गया, तो निश्चित तौर पे तकलीफ हुई होगी। तो इस बीच सभी लोगों ने समर्थन करना आवश्यक होता है कि हमारे देश के लोग वहां पे गए, अटके हैं, तो उनको लाना आवश्यक है। तो सरकार का सपोर्ट करें, सरकार को जानकारी दें, सरकार का हौसला बढ़ाए, ये काम करना होता है, ना कि तभी राजनीति करनी होती। लेकिन ऑपरेशन गंगा के वक्त की गई। आज अभी सभी विद्यार्थी लाए गए तो उनको तकलीफ हो रही है, तो अभी विपक्ष चुप बैठा है, अभी कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि शायद ये सभी विद्यार्थी जम्मू कश्मीर के हैं, उनकी सरकार पर कैसे आलोचना करेंगी। तो ऐसा वक्त अभी आते हुए हमें दिखाई देता है कि कभी भी इस तरह का कुछ हो जाता है तो पहले जो स्थिति है वो सामान्य बनने तक तो चुप बैठना आवश्यक होता है। एक बार स्थिति सामान्य बन जाए, उसमें से फिर बाद में जो भी कमियां रह गई, जो भी दोष उसमें रह गए, उसके बारे में चर्चा हो सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।